बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के बगैर अब आगे क्या फर्क पड़ेगा महायुति की सरकार पर। क्या होगा उस असली एनसीपी का भविष्य जिसे अजित पवार छोड़कर गए, और क्या होगा पवार परिवार की विरासत का जिसे शुरू तो शरद पवार ने किया था लेकिन बढ़ा रहे थे मौजूदा वक्त में अजित पवार। आने वाले दिनों के सवालों पर आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जो इस वक्त महाराष्ट्र के लोगों के ज़हन में है। सुबह 8:45 का वक्त था। एक हादसा हुआ और घड़ी रुक गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति बांधकर चल रही थी कि वर्तमान में चाचा शरद पवार भले ही एक्टिव हों, पर देर सवेर एनसीपी का भविष्य अजित दादा ही होंगे। वो ही महाराष्ट्र में पवार पावर को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये पूर्वानुमान भी आज बारामती में क्रैश हो गया। लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए बुजुर्ग शरद पवार आज और भी कमजोर दिखे। ना तो ये पूछने का मौका था और ना ही वो बताने की हालत में थे कि आज उन्होंने क्या खो दिया। समय किसी भी दुख का सबसे बड़ा मरहम होता है। हफ्ते दो हफ्ते बाद जब शरद पवार, पवार परिवार और अजित पवार के चाहने वाले इस सदमे से उभरेंगे, तब राजनीति फिर गति पकड़ेगी और तब महाराष्ट्र के मन में उठे सवाल ऊपर आएंगे ही कि अब क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति का, कैसे चलेगी महाराष्ट्र की महायुति सरकार, क्या भविष्य होगा एनसीपी की राजनीति का, एनसीपी एक हो जाएगी या अलग अलग रहेगी, अजित पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि आज का दिन इन तरह के सवालों का नहीं है, लेकिन ये सवाल टाले भी नहीं जा सकते। अजित पवार महाराष्ट्र के जमीनी नेता थे। एक कोऑपरेटिव नेता से अपना सफर शुरू करके महाराष्ट्र में विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री सब कुछ बने। मुख्यमंत्री जरूर नहीं बन पाए, लेकिन 6 बार अलग अलग सरकारों का उनसे समर्थन लेना और उन्हें डिप्टी सीएम बनाना ये बताता है कि अजित पवार की जरूरत कभी न कभी सबको रही। उनकी राजनीति में लाग लपेट नहीं थी, जो थी सपाट थी, जो चाहा छिपाया नहीं, जो मन में है बोला। अजित पवार की खूबी थी कि वो सबके साथ एडजस्ट हो जाते थे। विचारों को ना लेकर वो बहुत राइट रहे और ना ही बहुत लेफ्ट। अब सवाल उनके ना रहने के बाद के हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी जगह कौन लेगा और एनसीपी का भविष्य क्या होगा। पहले सरकार की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 288 सदस्यों में अभी बीजेपी के 132, शिवसेना शिंदे के 57 और एनसीपी अजीत गुट के 41 विधायक हैं। सिर्फ बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर ही बहुमत से ज्यादा नंबर हैं, यानी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जैसे चल रही है चल सकती है। अजित पवार के अलावा सरकार में एनसीपी के 7 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री है। वो भी जैसे बने हुए हैं बने रह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक अनुमान है कि अजित पवार के न रहने पर फडणवीस के लिए सरकार चलाना थोड़ा कठिन होगा। अब एकनाथ शिंदे की शर्तें हावी रहेंगी, जिन्हें फडणवीस अब तक अजित पवार का बैकअप दिखाकर अक्सर दबा दिया करते थे। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अजित पवार के न रहने पर एनसीपी के 41 विधायकों की गिनती भी सरकार से घटाकर देखने की बात आई कहां से। दरअसल इसके पीछे दूसरा सवाल है कि जो अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अजित पवार ने जब एनसीपी तोड़ी, चाचा की घड़ी छीनी, उसके बाद भी एक सवाल उनके पीछे लगा रहा कि क्या एक दिन वो वापस चाचा के पास चले जाएंगे। अलगाव के बाद भी दोनों परिवारों में नजदीकियां बनी रही, ये भी ऐसी चर्चा का कारण था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हमने अजित पवार के हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू किया था। बहुत कोशिश की थी वो इस पर अपने पत्ते खोलें, लेकिन अजित दादा ने सस्पेंस नहीं तोड़ा। बार बार आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आप और शरद पवार जी पलटी मारकर एक हो जाएं। इस तरह की स्थिति बनेगी आप लोग? सुनो, मैंने जब पॉलिटिक्स में मैं आया तब मेरी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने
पवार साहब को, समाजी को, तारिक अनवर को पार्टी से हटा दिया। फिर नई पार्टी बनानी पड़ी। तब सबने 10 जून 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका नाम, उसका सिंबल, और तब से आज तक मेरी वही पार्टी है, वही सिंबल है। शरद पवार जी ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। हाँ, मैंने बारामती में देखा, मुझे किसी ने बताया 1.5 साल के बाद उन्होंने बताया कि मेरी टर्म राज्यसभा की खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा, मैं संन्यास नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। अजीत पवार ने तब तो साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ के निकाय चुनाव में दोनों एनसीपी साथ आई और मिलकर चुनाव लड़ा, तो फिर चर्चा तेज हुई कि चाचा भतीजे का मिलाप और दोनों एनसीपी का विलय अब करीब है। सवाल है, अजीत पवार की एनसीपी को अब नेतृत्व कौन देगा? पवार परिवार के अंदर ही देखें तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि राज्यसभा सांसद है, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प उनके बेटे पार्थ पवार हैं, जो 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिक्चर से बाहर हैं। पार्टी के अंदर देखें तो प्रफुल्ल पटेल, जो पुराने नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। राज्य में छगन भुजबल हैं, जो फडणवीस सरकार में ही कैबिनेट मंत्री हैं, पुराने डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इससे उलट दूसरी राजनीतिक थ्योरी यह है कि शायद एनसीपी वापस शरद पवार की शरण में चली जाए, जैसा कि बार बार दोनों ओर से कहा भी जाता है कि दोनों ओर की भावना है। और इस स्थिति में बुजुर्ग शरद पवार परिवार की राजनीतिक विरासत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जिसमें एक सभी के लिए कुछ न कुछ हो, जिसमें बेटी सुप्रिया सूले, बहू सुनेत्रा पवार और तीनों ही पौत्र यानी रोहित पवार, पार्थ पवार और युगेंद्र पवार के लिए सियासी जिम्मेदारियां हो, सभी का एनसीपी में सम्मानजनक स्थान हो। लेकिन यह भी देखना होगा कि शरद पवार का फॉर्मूला क्या होगा। अगर कमान उन्हीं के पास लौट कर आती है तो वो क्या चुनेंगे? क्या बीजेपी विरोध की सियासत ही चुनेंगे जिसमें वो हर बार कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं, या फिर इस बार अजीत पवार की राह चुनेंगे जिसमें एनसीपी का बहुमत बीजेपी के साथ रहने में था? महाभारत के भीष्म पितामह की तरह एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह ही सबसे बड़ी दुविधा में खड़े दिखेंगे। महाराष्ट्र ने अपना दुलारा खो दिया। महाराष्ट्र ने भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। महाराष्ट्र ने वर्तमान में अपने दादा को खो दिया और यकीनन महाराष्ट्र के इस दुख के साथ पूरा देश आज दुखी है और सबके मन में एक ही सवाल है कि यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल जांच जारी है, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।